अब मैं हिंदी विभाग के ही शोधार्थी किशोर जी को आमंत्रित करता हूं, आप पधारें और संक्षेप में अपना शोध पत्र वाचन करें। किशोर जी। हिंदी विभाग जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय और दुर्सा आडा फाउंडेशन के आयोजन से राष्ट्र कवि दुर्सा आडा के समारोह के आयोजन के मुख्य अतिथि श्री ओंकार सिंह जी लखावत साहब, अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर गुलाब सिंह जी चौहान साहब, बीज वक्ता प्रोफेसर गजादान जी चारण साहब और हमारे हिंदी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर महिपाल सिंह जी और दुर्सा आडा फाउंडेशन और राजनीति विज्ञान विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर राम सिंह जी आडा साहब और आयोजन सचिव डॉक्टर कीर्ति माहेश्वरी और इस सभागार में सम्मुख बैठे प्रमुख हिंदी के प्रमुख विद्वान, हिंदी के प्रमुख शिक्षक और विद्यार्थी एवं शोधार्थी। मैं किशोर कुमार इस महाविद्यालय से डॉक्टर महेंद्र सिंह के निर्देशन में राष्ट्रीय चेतना के परिप्रेक्ष्य में दुर्सा आडा के काव्य का आलोचनात्मक अध्ययन विषय पर शोधरत विद्यार्थी हूँ और इस समय मैं अपना शोध पत्र प्रस्तुत करूँगा। अभी पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारा दुर्सा आडा के बारे में बताया है और बहुत अच्छे से बताया है। मैं भी अपना एक प्रयास करूँगा। चारण जाति के कवि दुर्सा आडा मध्यकालीन राजस्थानी कवियों में सर्वश्रेष्ठ और सर्वाधिक साहित्य सर्जना करने वाले कवि थे। इन्हें हिंदुस्तान के प्रथम राष्ट्र कवि के रूप में पढ़ा जाता है। मुगलीय परचम जब हिंदुस्तान के आकाश पर छाया हुआ था, जब सारे राजाओं ने मुगलों के आगे घुटने टेक दिए थे, उस समय अगर कोई कवि जो मातृभूमि की शान में कसीदे गढ़ रहा था तो वे दुर्सा आडा ही थे। मध्यकालीन साहित्य में दुर्सा आडा का महत्वपूर्ण स्थान है। दुर्सा आडा मसीह जीवी के साथ असी जीवी भी थे। उनका व्यक्तित्व बहुआयामी था। वे एक अच्छे साहित्यकार, इतिहासकार, सेनापति, सलाहकार, व्यवस्थाकार, समाज सेवी, जागीरदार व न्यायाधीश थे। उनका कई तत्कालीन राज्यों के शासकों से घनिष्ठ संबंध था। उन्होंने उन शासकों से जागीर में गांव तथा धन प्राप्त किया था। दुर्सा आडा राष्ट्रवादी विचारधारा के व्यक्ति थे। उन्होंने अपने साहित्य में समकालीन प्रसिद्ध व्यक्तियों के त्याग, बलिदान, वीरता, साहस, दानशीलता, अन्याय के प्रतिकार आदि गुणों का वर्णन किया। दुर्सा आडा बहुत जीवन के जन्म ही हुआ था कि उनके पिताजी ने कोई संसार से विरक्ति हो गई और उन्होंने संन्यास ले लिया। पितृ प्रेम से वंचित एवं मातृ ममता से परिपालित दुर्सा आडा भीषण अर्थाभाव में बड़े हुए। बाल्यकाल में दुर्सा को एक कृषक के यहाँ नौकरी करनी पड़ी। एक दिन दुर्सा खेत में पानी की नालियों की देखभाल कर रहे थे। कहीं से नाली फट गई और पानी बहने लगा। इस पर किसान अत्यंत क्रोधित हुआ। उसने बिना विचारे बालक दुर्सा को नाली की दीवार बनाकर वहीं सुला दिया और दोनों ओर से मिट्टी लगा दी। उसी समय समीपवर्ती ठिकाने बगड़ी के ठाकुर प्रताप सिंह उधर से जा रहे थे कि उनकी नज़र नाली पर सोए दुर्सा पर पड़ी। सर्दी का मौसम था। ये दुर्सा की नौकरी छुड़वा कर अपने साथ ले गए। वहीं दुर्सा की शिक्षा दीक्षा शुरू कराई। बगड़ी के ठाकुर प्रताप सिंह के उपकारों के कारण दुर्सा आडा का जीवन निर्धनता से संपन्नता की ओर बढ़ने लगा। इसकी कृतज्ञता करते हुए उन्होंने एक सोरठा भी कहा है, जिसमें माथे मावी ताह जन्म तणो क्या वर जितो, सूंडो शुद्ध पाताह पालनहार प्रतापसी। दुर्सा आडा मूलतः वीर रस के रचनाकार रहे, किंतु उन्होंने भक्ति और नीति विषयक रचनाएं भी की। उन्होंने अपने काल के कतिपय प्रसिद्ध व्यक्तियों को विषय बनाकर उनके शौर्य, वीरता, साहस, दान, उदारता, त्याग, बलिदान आदि गुणों का वर्णन करते हुए वीर रसात्मक रचनाएं की। उनकी रचनाओं में प्रथम रचना के रूप में नाम आता है एक चालकनेस माताजीरा छंद, जो एक स्तुतिपरक और विशिष्ट काव्य है। यह कवि की बहुज्ञता का परिचायक है। और दुर्सा जी ने माताजी बताया कि माताजी का यश और शक्ति अपार है, जिसका वर्णन करने में मैं असमर्थ हूँ। उसमें माताजी के बारे में वे बताते हैं, किणविद कहाँ कवि दुर्सो कहे, जी एक अपार जस के। मैं अपनी वाणी से किस प्रकार माताजी का वर्णन करूं जिनका अपार यश है। और ये दुर्सा जी पर भी लागू होती है कि हम उनके यश को किस प्रकार वर्णित करें, हम नहीं कर पाते। इसके अलावा दुर्सा जी के साहित्य में
कुंवर अजाजी री भूचर मोरी री गजगत, जो राजस्थान के हल्दी घाटी के युद्ध की भांति सौराष्ट्र के भूचर मोरी का युद्ध जो इतिहास में 1591 ईस्वी में हुआ, जहां एक ओर से नवानगर के जामसत्ता और उनके पुत्र कुंवर अजाजी और दूसरी ओर मुगल सेना के बीच घमासान और निर्णायक युद्ध हुआ। जैसे मान सिंह एक विशाल सेना मुगल सेना के साथ महाराणा प्रताप पर चढ़ाई करने के लिए आया था, ठीक उसी प्रकार स्वयं गुजरात के तत्कालीन राज्यपाल मिर्जा अजीज कोका ने इस आक्रमण का नेतृत्व किया और इस कुंवर अजाजी और जामसत्ता की वीरता का वर्णन है वो इस रचना में मिलता है। इसके अलावा राव सुल्तान रा झूलना, जो सिरोही के राव सुल्तान के बारे में लिखा गया है, और एक रचना इनकी किरतार बावनी, जिसमें 52 छंदों में इन्होंने विभिन्न जातियों के लोगों के जीवन का वर्णन किया है, उनके दुखों का वर्णन किया है। जैसा कि हम इनको कहते हैं राष्ट्र कवि की उपाधि देते हैं, तो उन्होंने जीवन सभी प्रकार के लोगों के उनके जीवन शैली को वर्णन करने का काम भी इसमें किया है। और जैसा कि विरुद्ध छियतरी दुर्सा आडा की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है, और इसी रचना के माध्यम से दुर्सा आडा आधुनिक काल में या आज के समय में बहुत प्रासंगिक भी है। इसमें मुगलों को प्रताड़ित करने हेतु ईश्वर और महाराणा प्रताप से कामना के रूप में प्रथम सोरठे में कहा गया है, अलख पुरुष आदेश देश बचाए दया निधे, वर्णन करूं विशेष सुहृद नरेश प्रताप सी। अकबर के दरबार में जब सारे राजा उपस्थित होकर सलाम करते थे, लेकिन मेवाड़ के महाराणा प्रताप ने कभी भी अकबर के दरबार में न उपस्थित हुए और न ही उनको कभी भी जीवा पर याद किया। अकबर कीना याद हिंदू तरफ हाजिर हुआ, मेद पाठ मरदाज मग लागो न प्रताप सी। इस प्रकार मध्यकालीन साहित्यकारों में दुर्सा आडा का महत्वपूर्ण स्थान है, और हमें इस राजस्थानी धरोहर के रूप में जो दुर्सा आडा हमें प्राप्त हुए, इसकी रक्षा करने के लिए इस पर शोध कार्य करने की आवश्यकता है, ताकि आगे आने वाली पीढ़ियां दुर्सा जी को याद करें। जैसा कि हमारे इस विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में भी शामिल किया है, ये भी दुर्सा आडा के लिए इस अवसर पर बहुत बड़ी श्रद्धांजलि के रूप में हम अर्पित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।